मेरा स्पष्ट मानना है पुलिस इसके लिए स्वतंत्र है। मैं सब काम में देखा होगा जहानाबाद की बेटी के ऊपर अत्याचार हुआ और एकदम स्पष्ट करता हूं जो दोषी है उसको हम माला पहनाने नहीं कहेंगे, माला चढ़ाने के लिए ही कहेंगे। उसको माला चढ़ा कर ही आएगा। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। पटना हॉस्टल कांड वाले मामले में बिहार पुलिस ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, गृह मंत्री सम्राट चौधरी की कितनी किरकिरी कराई ये सबको पता है। लेकिन अब सम्राट चौधरी फुल एक्शन मूड में आ गए हैं और वो जो है काफी ज्यादा गुस्से में भी हैं। वो ये बात कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में जिसने भी उस लड़की के साथ गलत काम किया है उस दोषी को माला पहनाया नहीं जाएगा, बल्कि उस पर माला चढ़ाया जाएगा। पुलिस को खुली छूट दे दी गई है। मतलब आप समझिए कि माला चढ़ाया कब जाता है, इस बात को समझाने की जरूरत नहीं है। और सम्राट चौधरी क्या कहना चाह रहे हैं इस बात को भी समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पटना हॉस्टल कांड वाले मामले में जिस तरह से शुरुआती जांच में पुलिस की बड़ी लापरवाही देखने के लिए मिली, पहले कुछ और रिपोर्ट दी गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो है कुछ और चीज आता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले जो है बड़े अधिकारी जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके एक अलग ही एंगल जो है इस पूरे केस में देने का प्रयास करते हैं, जो रिपोर्ट उनको सौंपी जाती है अपने नीचे के अधिकारियों के द्वारा। और उसके बाद ये लापरवाही जब सामने आई, जब एफएसएल की रिपोर्ट सामने आई, तब आज जाकर के जो है कार्रवाई हुई है। 2 पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया गया। और देखिए निलंबित किसको किया गया, चित्रगुप्त थाना की जो थाना अध्यक्ष थी रोशनी कुमारी, उनको निलंबित किया गया। साथ ही साथ कदम कुआं के जो दरोगा थे उनको भी निलंबित किया गया। और क्यों निलंबित किया गया कि वो लोग जो है शुरुआती जांच पड़ताल ढंग से नहीं किए। और अब सम्राट चौधरी जो बात कह रहे हैं वो बात आपको सुन लेनी चाहिए और ये बात समझ लेनी चाहिए कि अब सम्राट चौधरी इस पूरे मामले को लेकर के कितने ज्यादा गंभीर हैं, क्योंकि मामला अब उनके साख के ऊपर भी आ गया है। क्योंकि पहली बार गृह मंत्रालय उनके हाथ में है और पुलिस की जिम्मेदारी भी अब उनके हाथ में है। तो बड़ा सवाल है कि जब इतना बड़ा मामला सामने आया है तो क्या इस मामले में सम्राट चौधरी की पुलिस जो है भले थोड़ी देर जरूर हो गई, क्या न्याय तक पहुंच पाएगी। अब देखिए सम्राट चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं और कैसे कह रहे हैं कि दोषियों को माला पहनाया नहीं जाएगा बल्कि दोषियों पर माला चढ़ाया जाएगा। मैं कभी हस्तक्षेप नहीं करता हूँ पुलिस के काम में। मेरा स्पष्ट मानना है पुलिस इसके लिए स्वतंत्र है। मैं सब काम में देखा होगा जहानाबाद की बेटी के ऊपर अत्याचार हुआ, एक एक चीजों को उन्होंने जांच का आदेश दिया और कहा पुलिस एकदम स्वतंत्र है, एक एक कार्रवाई करो। और एकदम स्पष्ट करता हूं जो दोषी है उसको हम माला पहनाने नहीं कहेंगे, माला चढ़ाने के लिए ही कहेंगे। उसको माला चढ़ा कर ही आएगा। पुलिस की इसकी आवश्यकता ही नहीं है। कोई यदि छोटी सी बच्ची के साथ इस तरह का घिनौना अपराध करता हो उसको बख्शा नहीं जा सकता, बख्शने की जरूरत भी नहीं। जो क्रूर हो और जो कायर है, जो छुपकर अपराध करता है, उससे बड़ा डरपोक कोई नहीं सकता। इसलिए समाज से ऐसे लोगों को जाना चाहिए। लेकिन मैं क्योंकि तारापुर का विधायक हो सकता आपसे। तो आपने सुना किस तरह से सम्राट चौधरी फुल एक्शन मूड में थे। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि देखिए हम पुलिस को पूरी तरह से छूट दे दिए हैं। एसआईटी की टीम जो है वो भी सम्राट चौधरी के द्वारा गठित की गई थी और खुद जो है ट्वीट करके उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी। जैसे ही ये मामला बढ़ने लगा उसके बाद तुरंत एसआईटी की टीम बनाई गई और एसआईटी की टीम इस पूरे मामले में जांच पड़ताल भी कर रही है। जांच पड़ताल में कई चीजें निकल करके सामने भी आ रही है। हालांकि अभी और जांच पड़ताल होनी है और देखना है कि अब कौन कौन लोग इस पूरे मामले में फंसते हैं और कौन कौन लोग दोषी हैं और कब तक उन लोगों को पकड़ा जाएगा और उन लोगों पर कार्रवाई होगी। क्योंकि सम्राट चौधरी ने सीधा अल्टीमेटम दे दिया है। देखिए आज ही जो है डीजीपी के साथ में और सीआईडी के एडीजी के साथ में सम्राट चौधरी ने बैठक भी की है। उसमें भी साफ तौर से ये कह दिया है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले को सुलझाया जाए और जल्द से जल्द दोषियों को पकड़ करके
उन पर जो है कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि अब ये सम्राट चौधरी के साख की बात हो गई है। तारापुर में थे सम्राट चौधरी, जहां से वो इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव जीते हैं और वहां पर वो मंच से संबोधन करते हुए ये तमाम सारी बातें कह रहे थे। हमने आपको सुनवाई है। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इसी तरह स्वराजपुर से जुड़े रहिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं फेस पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।